हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक विद टॉपर्स। आज हम इस शो में आपको बताएंगे कि आखिर टॉपर्स ने ऐसा क्या किया कि वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए, और इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। डेफिनेटली इसका जवाब देंगे आपको हमारे एलुमनाइज। चलिए मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरे साथ है ऋषित श्रीवास्तव और मेरे साथ है दिव्यांश सिंघल। अच्छा, हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या किया। लेकिन उससे पहले मेरा पहला सवाल यही, कोचिंग से निकलने के बाद जब कॉलेज में एंटर हुए, कैसा लग रहा है? वो फीलिंग कैसी है? काफी अच्छा लग रहा है। एक तो खुद पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है। तो बेसिकली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिससे बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद फ्रीडम रहती है, तो उसको वो भी ध्यान रखना है कितने ज्यादा अपने आप को फ्री छोड़ना है, फिर कितना हमें स्टडी में घुसना है। तो उसका इक्वल बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो वो काफी अच्छी लर्निंग होती है। डेफिनेटली। अच्छा दिव्यांश, जब हम कोचिंग और स्कूल में होते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं। फैमिली का भी ऐसा होता है कि बस कुछ भी हो जाए, 11th और 12th में तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन करो तो जी जान लगा देनी है। लेकिन जब अच्छा हम कर जाते हैं परफॉर्म, और उसके बाद जब हम कॉलेज में होते हैं, वो फीलिंग कैसी है और कैसे एंजॉय कर रहे हो कॉलेज को? फर्स्ट ऑफ ऑल अकेडमिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहता ही नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर हम अपने स्पोर्ट्स या फिर जो भी हमारे शौक हैं उनके ऊपर हम ज्यादा काम करने लग जाते हैं सबसे पहले। और दूसरा फिर बहुत सारी फ्रीडम होती है, जल्दी सोना जल्दी उठना वो सब भी हट जाता है। तब मतलब अपने ऊपर काफी कुछ होता है, एक तो जिम्मेदारियां काफी होती है। मतलब कोचिंग में ऐसा होता है जल्दी उठना है, जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, तो वो क्लासेस ही 8 बजे तो उठते ही हैं फिर। अच्छा, कॉलेज में जाकर दोस्त बनाया आपने? हाँ। अच्छा, आप दोनों सेम कॉलेज में हैं, IIT बॉम्बे, और सेम ब्रांच CS। अच्छा, आपने ही कोचिंग से अपना एक साथी वहाँ लेकर जाना, सेम ही ब्रांच में कंपनी मिल जाती है? डेफिनेटली। बिल्कुल। हमारे बैच के नहीं भी तो 8 बच्चे हैं टोटल CS में, सेम ब्रांच। क्या बात है। अच्छा, यहाँ कौन सी बिल्डिंग में क्लासेस लगती थी? दोनों की समुन्नत में लगी थी? सेम बैच था हमारा। अच्छा, एलन के साथ ऋषित आपको कितना टाइम हो चुका है? मैं 10th में आया था यहाँ पे। 10th यानी कि 3 ईयर। ओके, और आपको? मैं 9th में आया था, 4 years। 4 साल एलन के साथ। क्या बात है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जिसे मैं जानना चाहूंगी कि जब हम कोचिंग में होते हैं ना, तो हम लोग जितना टाइम पढ़ाई को देते हैं, तो क्या हम कॉलेज में जाने के बाद उतना ही टाइम पढ़ाई में स्पेंड करते हैं? नहीं, दोनों का जवाब मतलब वो रिकमेंडेड भी नहीं है, करना भी नहीं होता। ओके। अच्छा ऋषित, आपसे जानना चाहूंगी, फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर जब हम होते हैं तो पेरेंट्स ना टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं कि क्या हो रहा है, टीचर के भी कांटेक्ट में रहते हैं, टीचर भी आप पे पूरी नजर रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद आप फ्री हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि जब सब कुछ आप पर ही है तो आप ही को मैनेज करना है। तो अभी कॉलेज जाके एक और इंसिडेंट हुआ कि मुझे कोविड हो गया। तो अभी जैसे पहले भी हुआ था मेरे को, सेकंड टाइम कोविड हुआ। तो पहले बार तो मम्मी थी, तो सब कुछ ध्यान मम्मी रख रही थी। बट वहां पे जाके हमें हॉस्पिटल से मेडिसिन मिल गए, बट सब कुछ ध्यान हमें खुद अपना रखना पड़ रहा था। तो उसके बाद रिकवरी हुआ, बट बहुत लाइट था। बट फिर भी रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को भी फिट रखना। तो हेल्थ पे भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। खाना टाइम पे खाना है, क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी टाइम पे खिला ही देगी आपको जबरदस्ती। बट वहां पे जाके आपको मेस में मील स्किप नहीं करना है। वैसे मैं ब्रेकफास्ट काफी बार स्किप किया, तो मम्मी ने डांटा क्यों स्किप कर रहे हो, तो वो ध्यान रखें। क्या बात है। अच्छा दिव्यांश, आपसे जानना चाहूंगी, जेई में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया और अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच गए, उस टाइम क्या चेंज एकदम से लाइफ में आया? क्या वो स्टार वाली फीलिंग आई? हाँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली कॉलेज में जाते ही तुम टॉपर नहीं हो, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे ही है सबसे पहले। और दूसरा, वहाँ पे एकेडमिक्स मैटर करते हैं, बट जेई वाले एकेडमिक्स तो शायद उतने नहीं। मतलब क्योंकि सभी लोग जेई दे के ही आए हैं, कोई वैसा है नहीं कि जो नहीं दे के आया हो। तो फिर किसके सामने अपना स्टारडम दिखाओगे? मतलब अच्छा, किसके सामने अपना स्टारडम दिखाओ। लेकिन अगर मैं आस पास लोगों की बात करूँ, रिलेटिव्स की बात करूँ, दोस्तों की बात करूँ जो कभी स्कूल में साथ रहे हो, क्या एकदम से चेंज आया? मतलब एकदम से रिजल्ट के बाद होता है ना कि सभी विशेष कर रहे हैं आपको, मम्मी पापा खुश हैं, रिलेटिव्स आपसे सजेशन ले रहे हैं कि हम इसको क्या करवाएं, कुछ ऐसा हुआ? वो तो डेफिनेटली मतलब रिजल्ट अच्छा आता है तो फैमिली भी हैप्पी होती है, और फिर कहीं ना कहीं वो कोशिश भी करती है कि उनको गाइड कर दे हम। अगर उनके कुछ मतलब छोटे भाई बहन हो, उनको हम बता दें कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप दोनों के भाई बहन के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं बिहार से हूँ, पटना से। और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 11th में नीट का प्रिपेयर करती है। एलन में ही? अच्छा, और आपके? मेरा छोटा भाई है, वो 7th में अभी तो स्कूल में पढ़ता है। और आप कहाँ से हो? कोटा से ही हो? हाँ। शिक्षा की काशी कोटा से होना एक बड़ी बात है। और देखिए, बच्चे बिहार से हो, MP से हो, महाराष्ट्र से हो, स्पेशली यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि यहाँ पढ़ाई का माहौल है। अच्छा, इस पढ़ाई के माहौल पे बात कर लेते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपने इस साल भी देखे कि मैं कहूंगी सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस साल ना एडमिशन्स के, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी आना चाहते हैं, जो आपको अभी देख रहे होंगे, है ना, कोटा के बारे में सर्च कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे कोचिंग सिस्टम्स हैं और तमाम चीजें होंगी, क्या कहना चाहोगे ऋषित आप कोटा के माहौल के बारे में? कोटा का माहौल काफी अच्छा है। अगर कोई रियली में सीरियस है तो वो काफी कुछ यहाँ सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी हाई क्लास फैकल्टीज हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप फोकस्ड हैं, तो अगर आप यहाँ 2 साल या 3 साल जितने भी टाइम पे हैं, तो 2 साल 3 साल जितने भी टाइम पे हैं, तो वो काफी आप सक्सेस अपना रीच करेंगे। अच्छा, आप चूंकि कोटा से ही हो, यहीं पले बड़े हो, ऐसे में कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पढ़ना चाहता है जो बच्चा, उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और लेकिन अब कोई बच्चा सारे टाइम तो पढ़ नहीं सकता है, तो उसको वेंट आउट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे, मतलब अगर कोई बच्चा आता है और फिर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही रह जाता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम, तो पढ़ाई में रह जाए तो भी गड़बड़, तो बैलेंस उस पर ही करना अच्छा, पड़ेगा। मैं आपसे पूछ लूं, आपने पढ़ाई के साथ साथ कैसे बैलेंस किया, कैसे खुद को रिलैक्स किया, क्या करते थे आप? तो मैं खेलने जाता था, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी, और मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता था, मूवीज वगैरह देख लेता था, मतलब कुछ भी। ऋषित आप क्या करते थे, मतलब क्योंकि हम कंटिन्यू क्लासेस जा रहे हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो ऐसे में खुद के लिए एक मी टाइम जिसे हम बोलते हैं, खुद को वापस से बूस्टअप करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते थे? मैं म्यूजिक सुनता था, उसके बाद बैडमिंटन में खेलता था रेगुलरली, उसके बाद मूवीज भी मैं देखता था। जब 11 तक लॉकडाउन नहीं था, तब तक तो थिएटर्स में भी जाता था फ्रीक्वेंटली, मंथली या फिर फोर्टनाइटली जाता ही था। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली घर पे थे, तो घर पे फिर टीचर से इंटरेक्शन या फिर फ्रेंड्स से इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नहीं तो फिर आप बहुत लेफ्ट आउट फील करोगे। आप बहुत ही वो डिप्रेसिंग टाइप का फेज था, तो उसमें आपको फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने पे कोई दिक्कत नहीं थी, तो बहुत अच्छे से निकला था। क्या बात। अच्छा एलन को, ऋषित आप अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो, क्या ऐसा वर्ड होगा जो आप कहोगे? मतलब सोच लो। हाँ। एंड दिव्यांश, आपसे भी सेम सवाल मेरा, एलन को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो आप क्या कहोगे? क्या है एलन आपके लिए? एक वर्ड में मुश्किल है, ना सोचना पड़ रहा है। बट आई गेस कंप्लीट शुड डू इट, लाइक कंप्लीट है, जो भी चाहिए सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी सब्जेक्ट में या कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब हमारे को अगर कुछ ओलंपियाड्स वगैरह भी प्रिपेयर करने, तो टीचर बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब एलन आपके लिए हर चीज में अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।